प्रेज़ लॉर्ड। मैं पर विश्वास करती हूँ आप सब जीवित परमेश्वर की हुजूरी में अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे, भरे चंगे होंगे, परमेश्वर की आत्मा में बढ़ रहे होंगे। मेरे पे आए हम आज का वचन पढ़ेंगे जो परमेश्वर ने दिया है आपसे शेयर करने के लिए। वहाँ पे पहले हम प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। आए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं सेनाओं की हुआ। हे परमेश्वर, हम आपका शुक्रगुजार करते हैं हुआ परमेश्वर इस सुंदर से दिन के लिए परमेश्वर कि आपने हमें जीवित पे जीवित रखा है। खुदावन आपका धन्यवाद देते हैं यीशु राजा। थैंक यू माय मास्टर, थैंक यू होली फादर। लॉर्ड परमेश्वर, आप हमें सिखलाए, हमें बतलाए, क्योंकि बेस्ट टीचर आप हो। पवित्र आत्मा इस जगह पर हम आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि आपके बिना ये स्थान हमेशा अधूरा है। हमारा मुंह से निकला गया एक एक वर्ड्स परमेश्वर आपकी आत्मा के द्वारा हो। खुदा परमेश्वर, जब लोगों के जीवन में जाए तो ये उनके जीवन को छू जाए खुदावन, और उनका जीवन बचाया जाए, बदला जाए। यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, दया कीजिए, मर्सी कीजिए सेनाओं के परमेश्वर पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपका हर एक बातों में महान समझ जीवित है परमेश्वर। जब लोग जीवन में बीज बोया जाए तो उनके जीवन फल को लाने वाला हो सके और फल लाने वाला का बन सके। यीशु मसीह, आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं, हमें सिखलाए, बतलाए, आपकी ओर से बोला गया एक वर्ड निर्धारित किया गया है खुदावन, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें जीवित रखा, सुरक्षित रखा, हमने लोगों को हमें संभाल के रखा है परमेश्वर, में जीवन नया दिन जोड़ करके दिया है परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद। तुम्हें सभी को भजन से 91 16 के अनुसार दीर्घायु आयु के साथ सभी को परमेश्वर, जितने लोग देखते हैं इस वीडियो को, एक एक को आपके लोगों को परमेश्वर लॉन्ग लाइफ सब ब्लेस्ड करती है यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद यीशु मसीह, आपका प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रभु, आए हम आज का वचन पढ़ेंगे। यिर्मयाह 33 के 3 में इस प्रकार लिखा है, प्रभु मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। मेरे प्रभु, अगर हम यहाँ टॉपिक देख लिखा है विपत्ति और पुनः स्थापना की भविष्यवाणी, अगर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इंग्लिश में कैसे लिखे देखते हैं। कॉल unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not। सच मुझ पर परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहा है वचन कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मतलब तू मुझे पुकार। अगर हमको किसी से कुछ बात करना होता है, अगर हम कहीं दूर हैं तो हम क्या जरिया यूज करते हैं, फोन। तो हमारा प्रार्थना क्या है, एक फोन की तरह है। जो हम जाते हैं तो परमेश्वर को फोन करते हैं, तो परमेश्वर से हम जब फोन करते हैं तो परमेश्वर के पास रिंग जाते हैं और वो हमारी प्रार्थना को वो सुनते हैं। फिर क्या लिखा है, एंड आई विल आंसर दी, मैं तुमको उत्तर दूंगा। सच में प्रो, हम ऐसी बातें जब हम परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं तो हमें ऐसी बातें को भी जो हम नहीं जानते युवा परमेश्वर में उस प्रार्थना में बता देते हैं। मैं प्रो एक दिन मैं ऐसी फोन चल रही थी तो मैंने देखा यूट्यूब में एक पास्टर है, वो यही वचन को डाले थे। फिर मैं देखा प्रो वही वचन फिर एक वर्ष में आया था, यही सेम वचन। तो मैंने उस दिन फिर मैंने क्या किया, फिर यही वचन को लेकर परमेश्वर से प्रार्थना किया। तो मैंने क्या दिखा सपने में कि परमेश्वर पिता हम पांचों फैमिली को स्वर्ग में उठा करके ले जा रहे हैं। हम पूरी फैमिली में से हम पांचों फैमिली को ये हुआ परमेश्वर अपने स्वर्ग में। तू क्या कह रही हो परमेश्वर, एंजल तुम्हारा समय आ चुका है, चलो तुम मेरे साथ स्वर्ग के राज्य में। मैं जब सो के उठी दर्शन को देख के मैं हैरान हो गई प्रो कि कैसा परमेश्वर सचमुच जो हम बातें जानते भी नहीं है, युवा परमेश्वर हमें उसको बताते हैं। अगर मैं उसने वचन से प्रार्थना नहीं करी तो क्या मैं ये जान पाती कि परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। सचमुच पे वो दर्शन को देख के मैं हैरान हो गई। सचमुच क्या पुनः स्थापना की भविष्यवाणी। परमेश्वर से जब हम प्रार्थनाएं करते हैं प्रभु, तो परमेश्वर हमको ऐसी बातों को बताते हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं। वो आपके फ्यूचर की बातों को, वो आपके आने वाले भविष्य की बातों को, आने वाले दिन में क्या होने वाला उस बातों को, अब जो जानते भी नहीं है ये हुआ परमेश्वर ऐसे चीज को क्या करते हैं, बताते हैं।
यहाँ क्या लिखा है प्रभु? एंड स्नो थ्री ग्रेट एंड माइटी थिंग्स। परमेश्वर ऐसे माइटी थिंग्स को मैं प्रभु ऐसे बातों को बताते हैं जिन्हें हम कभी भी नहीं जान पाते। इसलिए परमेश्वर क्या कहते हैं कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुन कर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन, अगर हम देखें कठिन कोठों से घिरी हुई बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। हालेलुया। थैंक यू माय जीसस, थैंक यू माय मास्टर। शेबेदोरी के बेशखंदर खंदरो ले ब्रो शेबेदोरो। थैंक यू जीसस। तो बोलना चाहूंगी, आप भी जब परमेश्वर पिता से प्रार्थनाएं करेंगे तो यहोवा परमेश्वर क्या करेंगे? यहोवा भी आपको कठिन कठिन बातें बताएंगे प्रभु, जिन्हें आप वो आपके आने वाले बातों के बारे में, आने वाले फ्यूचर के बारे में, आपकी फैमिली के ऐसे बारे में बता सकते हैं। मैं प्रभु बताना चाहूँगी, मैं ऐसी प्रार्थना की थी तो परमेश्वर मुझे बताया कि तुम्हारे पापा को वहाँ जाने से रोको। ये परमेश्वर मुझे आने वाली बात के बारे में बताया था। अगर प्रार्थना नहीं करती प्रभु तो क्या परमेश्वर से बताते नहीं? मैं बोलना चाहूंगी प्रभु, परमेश्वर से आप प्रार्थना कीजिए। हमारा परमेश्वर ऐसे महान कामों करने के सामर्थ्य और ताकत रखते हैं। हम ऐसी बातों को हो सकता है लोग आपके विरुद्ध में ऐसी कोई षड्यंत्र रचे होंगे मैं प्रभु, विपत्ति और पुनः स्थापना की भविष्यवाणी और टॉपिक लिखा हो सकता है लोग आपके विषय में ऐसा कुछ क्या जो प्लान्स बनाए आपके हानि के लिए, आपके नुकसान के लिए, आपके विरुद्ध में जादू टोना तंत्र मंत्र किया जा रहा होगा प्रभु। आप उन्हें नहीं जान सकते, लेकिन जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो आपको इस विषय पर बताएंगे। जब आप अन्य भाषाओं में बातें करेंगे तो परमेश्वर से आप बातें करते होते, मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करते हैं अन्य भाषा बोलने वाला। और परमेश्वर आपको ऐसे कठिन बातों को बताते हैं प्रभु, जिन्हें हम सचमुच नहीं जान पाते। मैं जब भी परमेश्वर पिता से प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने मुझे ऐसे कठिन कठिन बातों को बताया जिन्हें मैं कभी भी सोच नहीं सकती थी प्रभु। परमेश्वर आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी फैमिली की सेफ्टी के लिए, वो आपके फ्यूचर के लिए बातें बताएंगे। वो आपके लिए क्या रखे हैं, आगे क्या करना है तुमको, आगे क्या योजना है परमेश्वर का, वो आपको बताएंगे मेरे प्रभु। और वो तभी हो सकता है जब आप कॉल अनटू मी, जब आप परमेश्वर पिता को से प्रार्थना करते हैं, उसे पुकारते हैं तो एंड आई विल आंसर दी, यहोवा आपको आंसर देंगे। तभी जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे। बड़ी बड़ी बातें यहाँ लिखा है प्रभु, कठिन बातें लिखा है जो मनुष्य की सोच से बिल्कुल बाहर है, बिल्कुल बाहर, जो हम सोच भी नहीं सकते। हमारा परमेश्वर पिता ऐसे महान बातों को, ऐसे कठिन बातों को जिन्हें हम समझ भी नहीं सकते हैं, ऐसे बातों को परमेश्वर में बताते हैं। आमीन। थैंक यू जीसस। तो प्रभु बोलना चाहूँगी कि आप परमेश्वर पिता से हमेशा प्रार्थना कीजिए, उसे पुकारिए, परमेश्वर आपको जवाब देंगे। विपत्ति फिर पुनर्स्थापना की भविष्यवाणी, मतलब आप आने वाली बातों की अगर परमेश्वर से प्रार्थना करें तो परमेश्वर भी आपको जो आपके विषय में हानि ठहरा शैतान, परमेश्वर उससे आपको बता देंगे। परमेश्वर जिस शैतान ने आपके चीजों को चुराया, परमेश्वर से पुनः स्थापना भी कर सकते हैं। वो भविष्यवाणी की बातें परमेश्वर आपको बताते हैं। आने वाले बातों के विषय में क्या करते हैं हमारे हमारे मेंटर्स, प्रार्थना करते थे परमेश्वर की भविष्यवाणी, आने वाली बातें क्या होने वाली है दुनिया में, वर्ल्ड में क्या होने वाला हो, सबको हम बताते तो वो हमको शेयर करते हैं। किससे में प्रो जब वो प्रार्थना करने बैठते हैं परमेश्वर के पास तो परमेश्वर उन्हें बातों को शेयर कर बात बताते हैं
कि ऐसा होने वाला है, आने दिनों में ऐसा होने वाला है, ऐसा लड़ाई बढ़ेगा, ऐसा बीमारी आएगा। भविष्यवाणी वो करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले परमेश्वर से प्रार्थना करके आया है प्रभु। हालेलुया। तो मैं ऐसे ही बोलना चाहूँगी, प्रभु आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, यहोवा भी आपको ऐसे कठिन बातों को बड़ी-बड़ी और कठिन बातों को बताएँगे, जिन्हें आप अभी बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए महान योजनाओं को रखा है, जिन्हें आप नहीं जान सकते, लेकिन जैसे आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपको उस बारे में बताते जाएँगे। कठिन बातें वो आपके लिए हो सकती है। ऐसे काम, ऐसी सोच जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, आप जब परमेश्वर आपको बताएँगे तो आप हैरान हो जाओगे प्रभु, कि क्या परमेश्वर आपका क्वेश्चन, क्या परमेश्वर कभी मेरे साथ ऐसा हो सकता है? क्या परमेश्वर ऐसा हो सकता है? मैं तो जब प्रार्थना करके मैं सोती हूँ तो मैंने देखा परमेश्वर ऐसे दर्शनों को दिखाते हैं जो मैं हैरान हो जाती हूँ, परमेश्वर क्या मेरे जीवन में कभी ऐसा हो सकता है? जब परमेश्वर कहता है कि मैं सदैव तेरे साथ हूँ, मेरे लिए क्या कोई भी काम कठिन है नहीं, मैं सब कुछ करने की सामर्थ्य और ताकत रखता हूँ। यहोवा परमेश्वर ऐसे मुझसे बात करते हैं प्रभु। और सचमुच जो हमें वचन से हम प्रार्थना करेंगे, तो देखना परमेश्वर भी आपको ऐसे कठिन बातों को बताएंगे, बड़ी बातों को बताएंगे, जिन्हें आप बिल्कुल अभी आप समझ भी नहीं सकते हैं। वो बुद्धि जो परमेश्वर से निकलती है, वो परमेश्वर आपको देंगे। समझने की शक्ति परमेश्वर आपको देंगे। जब परमेश्वर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको उस चीज को बताएंगे, उसको समझने की शक्ति परमेश्वर पिता आपको देंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ग्रेट एंड माइटी थिंग्स लिखा है ब्रो, ग्रेट एंड माइटी थिंग्स। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ब्रो ये वचन ऐसा है, जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर आप परमेश्वर को कॉल कर रहे हैं, रिंग जा रहा है, परमेश्वर आपके फोन को उठा लेते हैं, फिर वो आपको क्या वो उत्तर देते हैं। फिर आपको ऐसी बातें आप हमें देखोगा, आपकी फैमिली जिसको आप बताना चाहते हो वो क्या वो जान पाएगी जब तक आप उसे नहीं बताओगे फोन में, कि आज हमारे साथ ऐसा हुआ है, ये अच्छी खबर हुई है। क्या वो जान सकते हैं प्रो कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ? नहीं। जब तक आप उनको कॉल करके नहीं बताते हो, तब तक वो नहीं जान पाते हैं ना। वैसे जब तक आप परमेश्वर पिता को कॉल करोगे नहीं, तो वो आपको कैसे उत्तर दे के आपके लिए गुड न्यूज़ को बताएँगे? कैसे आपके लिए उत्तर दे के आपके जो दुश्मन आपके लिए हानि का ठान रहे, वो आपको बताएँगे? जब आप उसे कॉल करोगे, जब वो आपकी कॉल को उठा के आपको आंसर करेंगे, तभी तो आपको बताएँगे, जैसे हम कॉल करके दूसरों को बताते हैं अपनी बातों को। क्या जब तक रिंग जाएगा तो क्या आप उसे बता पाओगे नहीं? जब तक वो कॉल नहीं उठा लेता है प्रो, तब तक वो हमारी बातों को ना हम उसकी बातों को ना वो हमारी बातों को सुन सकता है। वैसे ही जब तक हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना नहीं करेंगे, जब तक हमारा रिंग परमेश्वर के पास नहीं जाएगा, तो कैसे हमको उत्तर दे सकते हैं? कैसे वो हमें बड़ी-बड़ी और कठिन बातों को बता सकते हैं? वो तभी बताएँगे प्रो जो हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हम ऐसी बातों को नहीं समझ सकते हैं जो परमेश्वर ने हमारे रखा है। कठिन बातें बताऊँगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया, थैंक यू जीसस माय मास्टर। धन्यवाद यीशु इस वचन के लिए। सच में पूरा बोलना चाहूँगी, आप प्रतिदिन इस वचन से परमेश्वर प्रार्थना कीजिए, तो देखना परमेश्वर आपसे कैसे महान बातों को बताते हैं, कठिन बातों को परमेश्वर आपको बताएँगे, बड़ी बातों को बताएँगे, जो आपके फ्यूचर के लिए, आपके दुश्मनों के लिए, आपके प्रति परमेश्वर के लिए क्या रखा, आपकी फैमिली के प्रति ऐसे भविष्यवाणियों को, विपत्तियों को परमेश्वर को बताएँगे, जिन्हें आप बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। हमें कैसे पता है कि आने वाले दिन में क्या होने वाला है? क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने दासों से, अपने मेंटर से शेयर करते हैं बातों को, तो हमको बता पाते हैं। परमेश्वर भी हमें दर्शन में दिखाते हैं, विजन्स में दिखाते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसा होने वाला है। तभी तो हम जान पाते हैं ना, कि बिना प्रार्थना के हम जान लेंगे नहीं ब्रो। परमेश्वर हमको बताते हैं, तभी तो हम जान पाते हैं।
तो ऐसे ही कैसे आप बिना परमेश्वर प्रार्थना किए अब उन बातों को जान पाओगे। तो परमेश्वर कह रहे हैं, सच में परमेश्वर को पुकारिए, उसको कॉल कीजिए, वो आपके फ़ोन को उठा के वो आपको आंसर देंगे और ऐसे ग्रेट एंड माइटी थिंग्स वो बताएँगे, जिन्हें आप बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं प्रभु आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगी। थैंक यू माय मास्टर, थैंक यू होली फादर। अबश्य खिंदेरी के बेरखंदरो लेबंद्र रोको दो बश्य के देरी खबराबादोरी के विषय खंदर खंदरो लेबोद्रोरी के विषय के दे। Oh, thank you, Jesus. Thank you, thank you, thank you, my master. Thank you, Holy Father. युवा आपके चरणों के तले आते सेनाओं के परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं खुदा परमेश्वर इस सुंदर से वचन के लिए कि सच में परमेश्वर जब हम आपसे प्रार्थना करें तो आप हमें आंसर देते हो, आप हमें ऐसी बड़ी बड़ी और कठिन बातों को बताते हो खुदा, जिन्हें हम बिल्कुल भी नहीं समझ सकते सेनाओं के परमेश्वर। हे युवा आपसे प्रार्थना करती हूँ, जब लोग आपसे भी ऐसी प्रार्थना करें तो आप उनको उत्तर दीजिए, उनको भी ऐसे कठिन महान बातों को बताइए जिन्हें वो बिल्कुल भी नहीं समझ सकते सेनाओं के परमेश्वर। इस वचन द्वारा बहुत से लोगों को ब्लेस कीजिए खुदावन। ये बच्चों के जीवन में बीज बोया गया है, वो फल लाने वाला, वो पौधा बने, पौधे से पेड़ बने, फिर फल को ला सके सेनाओं के परमेश्वर पिता। आपसे प्रार्थना के साथ शुद्ध खुदावन, हम आपके बिना, और जैसे जॉन 15 में लिखा कि हम आपसे अलग होगा खुदावन, हम ब्रांच, अगर परमेश्वर, अगर हम डालियाँ अगर दाखलता से अलग हो जाएगी तो कभी फल नहीं फल सकती खुदावन। हम सच में आपसे अलग होकर आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपसे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते सेनाओं के परमेश्वर। जब हम आपसे जुड़े होते हैं तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और आप में हमें बढ़ाने की सामर्थ्य है सेनाओं के परमेश्वर। आपके लोगों को बढ़ाइए, उनकी मेहनत का फल उनको दीजिए सेनाओं के परमेश्वर। जो आप में मेहनत करे वो कभी व्यर्थ नहीं जाता सेनाओं के परमेश्वर। हे युवा को छू ली, जो बीमार आचार्य उनको छू के चंगा कीजिए। आपसे प्रार्थना करती हूँ यीशु राजा, धन्यवाद देती हूँ आपको हर एक बात में, हम मास्टर सब कुछ धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह। छत्तीसगढ़ में बेदारी के लिए प्रार्थना करती हूँ, इस छत्तीसगढ़ में आपकी बेदारी आने पर यीशु मसीह आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। ये जो कर्ज से परेशान है वो कर्ज उनको आजाद कीजिए, जो बेबी ब्लेसिंग्स चाहते हैं, अच्छे हस्बैंड अच्छे वाइफ को चाहते हैं, उनको इस ब्लेसिंग से आप आशीषित कीजिए सेनाओं के परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, एक को अपने फायर से, अपने अभिषेक, अपने मस्से से भरे परमेश्वर। हम शैतान के गढ़ों को ढा देने वाले, उसके राज्य को खत्म करने वाले बन सके सेनाओं के परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं आपका हर एक बातों में महान समझ जीवित है परमेश्वर। आपके जैसे और आपके समान कोई भी नहीं है खुदावन का, धन्यवाद देते हैं खुदावन। हमें जीवित रखा, सुरक्षित रखा है सेनाओं के परमेश्वर। इसके लिए सभी को आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ। डैड की स्पिरिट को गेट आउट इन माइटी ऑफ जीसस। जो मौत की आत्मा, गंदी आत्मा इनके पीछे पड़ेंगी, फैमिली के पीछे पड़ी हुई, यीशु के नाम से आउट करती हूँ। आउट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। जो पीढ़ी दर पीढ़ी के शाप और कर्ज और बंधन के पीछे पड़े, उस शापों बंधनों कर्ज को हम यीशु के नाम से तोड़ते हैं खुदावन, क्योंकि आपने हमारे लिए अपने शापों को, बंधनों को अपने ऊपर लेके, बीमारियों को, लचरों को अपने ऊपर लेकर, ईशा 53 के 5 के अनुसार खुदावन हमने क्रूस पर जान दे दिया सेनाओं के परमेश्वर, ताकि हम छुटकारा पा सके, ताकि हम हमारे लिए धनी से कंगाल बने, ताकि हम धनी बन सके। युवा ये यीशु मसीह जो परमेश्वर कर्ज से परेशान को कर्ज से आजाद कीजिए, ताकि आप धनी बन सके सेनाओं के परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह आपका हर एक बातों में। जिस तरह आपने हमें ब्लेस किया वैसे अन्य लोगों को ब्लेस कीजिए खुदावन, खुदा परमेश्वर पिता। आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोलते रहे परमेश्वर, आपके बीज को देख रहे हैं वो वफादार है, उसके बीज चिल्ला अपने हर एक घटी में भी परमेश्वर आपको बहुत ऐसे ब्लेस करने वाले आने वाले दिनों में यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह आपका हर एक बातों में आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ यीशु मसीह। धन्यवाद यीशु राजा, थैंक यू जीसस सुंदर से समय के लिए, इस सुंदर से वचन के जो आपने दिया खुदावन। धन्यवाद देते प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। आप लोग को प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर से मिलेंगे परमेश्वर जीवित हुजूरी में, आमीन।